सिस्टम का। कंडक्शन सिस्टम का इनिशिएशन कहां से होता है? एसए नोड से। एसए नोड ने कहा मैं हूं, मेरे को मेरी थोड़े सपोर्ट लो मेरा। तो एसए नोड ने अपना वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, अपनी वेव ऑफ इंपल्सेस को जनरेट किया, जिससे दोनों एट्रियम का क्या हो? कॉन्ट्रैक्शन हो। तो एट्रियल सिस्टोल किससे रिलेट कर? हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर नर्सिंग एडर के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत फेमस टॉपिक, बहुत फेवरेबल टॉपिक, दैट इज कार्डियक साइकिल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्डियक साइकिल को समझना। क्यों? क्योंकि कार्डियक साइकिल में हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें ईसीजी में जाकर हेल्प कर देंगे हमारी। जैसे हमने कंडक्शन सिस्टम पढ़ा, जिसका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है आपको। और अब कंडक्शन सिस्टम को और कार्डियक साइकिल को दोनों को कंबाइंड होकर पढ़ेंगे। एक्चुअली सिस्टम ही यही है कि कंडक्शन सिस्टम अगर समझ में आया है अच्छे से, तो फिर हम लोग कार्डियक साइकिल को अच्छे से डील कर पाएंगे। थोड़ा सा ब्रीफ में अगर मैं आपको बताऊं तो कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, ये तो हमें पता है। और अगर साइकिल की बात मैं करूं, साइकिल का मतलब होता है एक ऐसा सर्किल, एक ऐसा चक्र। ठीक है, मतलब साफ है कि अगर आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करो, मान के चलिए कि ये ए पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया। साइकिल के अंदर क्या सिस्टम होता है कि आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आप वापस से उसी पॉइंट पर ऑटोमेटिकली आ जाओगे। ये है साइकिल का मतलब। इसके इस पूरे फेज में बहुत सारे पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, ई पॉइंट है। एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए, ये कार्डियक साइकिल नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मान के चलिए ए पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, तो वापस से आप ऑटोमेटिकली घूम के ए पे आओगे। मान के चलिए मैंने बी से स्टार्ट किया, तो वापस से आप बी पर आ जाओगे। सी से किया तो भी आओगे। मतलब किसी भी फेज से, किसी भी साइकिल के आप किसी भी फेज से अगर आप स्टार्ट करो, तो आप ऑटोमेटिकली उस पॉइंट पर आ जाओगे, इतनी गारंटी है। जैसे कार्डियक साइकिल में अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो आपको, तो 3 फेज आते हैं, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल और कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। अच्छा, आप इन तीनों में कहीं से भी स्टार्ट करो, आप वापस उस पॉइंट पर आ जाओगे। ठीक है। अच्छा, अब कई बच्चों को एक नए वर्ड सुने होंगे, दैट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल। बहुत कॉमनली यूज्ड है ये वर्ड, और इनका मतलब बता दूं मैं आपको। सिस्टोल का मतलब होता है दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और डायस्टोल का मतलब होता है दैट इज रिलैक्सेशन, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब आगे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से यूज नहीं होंगे। अब सिस्टोल और डायस्टोल जो वर्ड है वो हम लोग आगे यूज करेंगे। अच्छा देखो, कार्डियक साइकिल को अब किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं ये बता दूं कि कार्डियक साइकिल का टाइमिंग, नॉर्मल टाइमिंग कितना होता है? लगभग 0.8 सेकेंड का। मतलब वो जो सारा प्रोसेस चलता है ना, सिस्टोल और डायस्टोल का, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, उसको लगभग 0.8 सेकेंड लगता है टाइम। ठीक है। अच्छा, 0.8 सेकेंड कब लगता है, इस चीज को समझो। ये लगता है 60 to 100 बीट्स पर मिनट पे, यानी कि जब हमारी हार्ट रेट कितनी है? नॉर्मल है, तब टाइम लगेगा 0.8 सेकेंड। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो जब हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट की होती है, तब टाइम लगता है 0.8 सेकेंड का। अच्छा, ये बात तो सर आपने ठीक बताई। अब ये 0.8 सेकेंड जो है ना, इसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। मैंने आपको बताया ना कि इसमें कुछ फेजेस हैं, 3 फेज हैं कार्डियक साइकिल में, यानी कि ये 0.8 सेकेंड को हमने 3 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से 3 फेजेस हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास में दैट इज एट्रियल सिस्टोल। मैं फिर से वही चीज कह रहा हूं, कहीं से भी स्टार्ट करना, वहीं आ जाओगे ऑटोमेटिकली। वेंट्रिकल सिस्टोल एंड दैट इज कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। ठीक है। हाँ, ये बात तो सर आपने ठीक बताई। ये तो सभी बताते हैं, कुछ नया बताओ। नया देखो, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, ये तीनों प्रोसेस जो हैं वो 0.8 सेकंड के अंदर होते हैं, कुछ अपने अपने टाइमिंग में। 0.1 सेकंड, 0.3 सेकंड, 0.4 सेकंड, टोटल कर लो कितना आएगा? 0.8 सेकंड। हाँ, ये बात तो ठीक है। अच्छा,
एक चीज इंपॉर्टेंट ये बताऊं मैं आपको, इंपॉर्टेंट तो नहीं, बस थोड़ा सा आपको नॉलेज में आ जाएगा। जब हम लोग कंडक्शन सिस्टम पढ़ते हैं, या उससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हार्ट सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में डलता है, उसके बाद में राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेशन के लिए जो ब्लड है वो लंग्स में चला जाता है, उसके बाद में जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है। ये जो सारा प्रोसेस है ये अलग अलग नहीं होता, मतलब एक बार इधर ब्लड आ रहा है फिर इधर जा रहा है फिर ऐसे करके, ऐसे नहीं है सिस्टम। ये दोनों सिस्टम साथ चलते हैं। कैसे साथ चलते हैं? जो हमारे पास में राइट एट्रियम है और जो लेफ्ट एट्रियम है, उन दोनों में ब्लड एक साथ आता है। वो सिर्फ समझाने के पर्पज से था, ठीक है, कि ब्लड पहले इधर आया फिर इधर गया फिर उधर जाकर ऐसे ऑक्सीजनेशन हुआ और फिर सारा प्रोसेस हुआ, नहीं, वो सिर्फ समझाने के पर्पज से था। रियलिटी में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली दोनों एट्रियम में ब्लड एक साथ आता है, दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर दोनों एट्रियम से कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में जाता है, वेंट्रिकल्स के बाद दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है, सिस्टमिक मतलब बॉडी में चला जाता है। उसके बाद जो ब्लड है यानी कि जो पूरा हार्ट है वो एक साथ रेस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक साथ नहीं, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल एक साथ नहीं हो सकते। मतलब दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट वो तो करेंगे, लेकिन एट्रियम और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, मान के चलिए ये एट्रियम है ये वेंट्रिकल, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर गए, तो फिर कार्डियक आउटपुट नहीं निकल पाएगा। आपका जो कार्डियक साइकिल उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये जो टाइमिंग हमने डिवाइड कर उसका कोई मतलब नहीं है फिर। इसलिए पहले हमेशा एट्रियल सिस्टोल मान के चलेंगे, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल मानेंगे और फिर कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल मानेंगे। अब फिर समझा एट्रियल सिस्टोल के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जो सुपीरियर वेना केवा है और इंफीरियर वेना केवा है, ये दोनों मिलके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां डालते हैं? राइट एट्रियम में डाल देते हैं। और जो पल्मोनरी वेन है वो लेफ्ट एट्रियम में डाल देती है कौन से ब्लड को? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि कहां से आया है? लंग्स से आई है ये वेन, ठीक है। ये दोनों एक साथ ब्लड को रिस्पेक्टिवली राइट एट्रियम में और रिस्पेक्टिवली लेफ्ट एट्रियम में डाल देते हैं। दोनों एक साथ डाल देते हैं ब्लड को, ठीक है। इसके बाद काम स्टार्ट होता है कंडक्शन सिस्टम का। कंडक्शन सिस्टम का इनिशिएशन कहां से होता है? एसए नोड से। एसए नोड ने कहा मैं हूं, मेरी थोड़े सपोर्ट लो मेरा। तो एसए नोड ने अपना वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, अपनी वेव ऑफ इंपल्सेस को जनरेट किया, जिससे दोनों एट्रियम का क्या हो? कॉन्ट्रैक्शन हो। तो एट्रियल सिस्टोल किससे रिलेट करता है? एसए नोड की इनिशिएशन से रिलेट कर रहा है। इस चीज को ध्यान रखने की कोशिश करना। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ? जनरेट हुआ, इंपल्सेस जनरेट हो गए एसए नोड से। जैसे ही वो इंपल्सेस जनरेट हुए, दोनों एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने आपको बताया था कि दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन कभी भी एट्रियम और वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दोबारा बता रहा हूं इस चीज को मैं। कॉन्ट्रैक्शन हुआ किसका? दोनों एट्रियम का। लगभग टाइम कितना लगा? 0.1 सेकेंड का। और यहां पर एट्रियल सिस्टोल खत्म हुआ। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि दोनों जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों एट्रियम में डला। कितना सा टाइम लगा? एसए नोड ने वेव्स जनरेट करी, लगभग 0.1 सेकेंड का। बस जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड कहां चला गया? वेंट्रिकल्स में चला गया। एट्रियल सिस्टोल खत्म। इसके बाद इतनी सी देर में क्या हुआ? एसए नोड के जो इंपल्सेस हैं वो सेकंड पेस मेकर पर पहुंचे, दैट इज एवी नोड। कहां पर पहुंच गए? एवी नोड पे। एवी नोड एक्चुअली में क्या थोड़ा सा डिलेड करता है इस चीज को। जब ईसीजी पढ़ेंगे ना तो उस टाइम मैं आपको बताऊंगा कि एवी नोड को हम लोग एज अ जैसे टोल टैक्स होता है ना हमारा, उस तरीके से हम लोग किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं अपने, और बीच में जैसे टोल टैक्स जो आते हैं ना, तो उधर हमारी थोड़ी स्पीड डिले हो जाती है, उधर हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। वही सिस्टम एवी नोड का भी है, ठीक है। तो ऐसे नोड से एवी नोड में इंपल्सेस आ गए हैं। एवी नोड ने थोड़ा सा डिले किया, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स की फिलिंग है वो अच्छे से हो गई। लगभग 70-80% फिलिंग जो है वो वेंट्रिकल्स की हो गई इस डिले के कारण, ऐसे नोड से एवी नोड तक पहुंचने तक।
इसके बाद में एवी नोड ने जो अपने इंपल्सेस हैं वो आगे ट्रांसफर करे बंडल ऑफ हिज बंडल ब्रांचेस एंड परकिंजे फाइबर। अब जब वहां पर क्या गई, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन गई, जो कि ऐसे नोड से स्टार्ट हुई पड़ी थी, वहां से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बाकी जगहों पर पहुंची, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। और हमें वही करवाना है, लगभग टाइम लगेगा 0.3 सेकेंड का। वेंट्रिकल्स बड़े हैं ना साइज में, इस वजह से इसको टाइम कितना लगा, 0.3 सेकेंड का टाइम लग गया। हाँ सर, ये बात भी आपने ठीक बताई है हमको। इसके बाद में क्या होता है वो समझने वाली बात है। अब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, हाँ हो गया, ब्लड वेंट्रिकल्स में चला गया, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया, हाँ ब्लड जो है वो हमारे कंप्लीट बॉडी में चला गया। अब जो हम इतनी सी देर में क्या हुआ, जो हमारे हार्ट की जो मायोकार्डियम वाली लेयर है वो थोड़ी सी थक गई है, तो उसको रिकवरी के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम नहीं बहुत टाइम चाहिए उसको, डेट इज 0.4 सेकेंड का, डेट इज कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। कंप्लीट कार्डियक जो मायोकार्डियम है, जो मसल्स हैं हमारी, उसका डायस्टोल होगा। डायस्टोल का मतलब क्या बताया, रिलैक्सेशन बताया है। जो मायोकार्डियम की मसल्स हैं, जो हमारे हार्ट की मसल्स हैं, उसका क्या होगा, 0.4 सेकेंड के लिए लगभग क्या होगा, रेस्ट टाइम पीरियड होगा, रिलैक्सेशन का टाइम पीरियड होगा। ये है कार्डियक साइकिल, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा इसमें, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। ये आपका कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईसीजी के बारे में, और अगर ईसीजी नहीं तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। जो वो अरोटा वाला सिस्टम है, अरोटा कहां पर जाती है, कैसे कैसे डिवाइड होती है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, या फिर ईसीजी देख लेंगे। जैसे भी होगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना आपको ईसीजी के ऊपर वीडियो चाहिए, या फिर आपको जो हमारे ब्लड की बॉडी की जो ब्लड सप्लाई है उसके ऊपर चाहिए। जो वो अरोटा डिवाइड होता है सारा, जो हमको याद नहीं हो पाता कि ये ब्रेकियोसेफेलिक गया, ये गया, नीचे एब्डोमिनल अरोटा है, थोरेसिक अरोटा है, ऐसे करके जो पूरा सिस्टम है वो डिस्कस कर लेंगे। जो भी हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।